हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शंखपुष्पी के बारे में पढ़ेंगे। शंखपुष्पी, जिसे हम लोग श्रेष्ठ मध्य रसायन के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि उसका लैटिन नेम क्या होती है, उसकी फैमिली क्या होती है, उसके पर्याय क्या होते हैं, उसके स्वरूप के बारे में, उसके उत्पत्ति स्थान के बारे में, उसके रासायनिक संगठन, गुण और उसके गुणों के बारे में, तथा उसका प्रयोग हम लोग किस किस चीज़ में कर सकते हैं, उसके विशिष्ट योग के बारे में, उसके मात्रा के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो जो शंखपुष्पी होता है, उसका शंखपुष्पी का जो लैटिन नेम होता है वो होता है कन्वल्वुलस प्लूरिकॉरिस। अगर उसकी फैमिली की बात करते हैं तो कन्वल्वुलेशी फैमिली, ठीक है। मतलब उसके नाम से ही उसकी फैमिली के नाम को हम याद रख सकते हैं कि उसकी जो फैमिली होती है ना वो अगर हम लोग पर्याय की बात करते हैं कि शंखपुष्पी के क्या क्या पर्याय होते हैं, तो इसका पर्याय जो होता है ना क्षीर पुष्पी होता है और मांगल्य कुसुमा होता है। ये जो होता है ना, दोनों पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम शंखपुष्पी के स्वरूप की बात करते हैं तो इसके स्वरूप में ये बताया गया है कि बहुवर्षीय प्रसरित क्षुप होता है। जो शंखपुष्पी होता है ना वो बहुवर्षीय प्रसरित क्षुप होता है। इसका जो पत्र होता है ना 1/2 से 1.5 इंच जो होता है ना लंबा होता है, रेखाकार होता है। तो उसके पत्र में रेखाएं होती हैं। इसका जो पुष्प होता है ना वो शंख सदृश होता है। मतलब शंखपुष्पी है तो उसका जो पुष्प होता है ना वो शंख सदृश होता है, श्वेत वर्ण का या फिर हल्की गुलाबी वर्ण का होता है। फल की बात करें तो फल अंडाकार होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना मई से दिसंबर तक इसमें पुष्प और फल लगते हैं, ठीक है। इनमें मतलब मई से दिसंबर के बीच में इसमें पुष्प और फल लगते हैं शंखपुष्पी में। अगर हम शंखपुष्पी के उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो शंखपुष्पी जो होता है ना भारत में जो होता है ना पाया जाता है पथरीले और पर्वतीय मैदानों में मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो शंखपुष्पी में शंखपुष्पीन नामक जो होता है ना शराब पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग शंखपुष्पी के गुण के बारे में देखने जा रहे हैं कि इनके गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसका जो गुण होता है ना वो स्निग्ध और पिच्छल होता है, जबकि इसका जो रस होता है ना वो तिक्त होता है। अगर इसकी विपाक की बात करें तो विपाक मधुर होता है, इसलिए जो वीर्य होता है ना वो शीत होता है। प्रभावशाली जो होता है ना मेद्य होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो शंखपुष्पी होता है ना वो श्रेष्ठ मेद्य रसायन होता है। अब हम लोग शंखपुष्पी के कर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि शंखपुष्पी जो होता है ना क्या क्या कर्म करता है, ठीक है। इसके कर्म के बारे में बताया गया है कि ये स्निग्ध पिच्छल और मधुर विपाक होने के कारण वात तथा शीतवीर होने से पित्त का शमन करता है। मतलब इसके जो गुण होता है स्निग्ध पिच्छल और जो मधुर विपाक होता है ना उसकी वजह से ये वात और शीतवीर होने की वजह से जो होता है ना ये पित्त का शमन करता है, ठीक है। ये इसके कर्म है। तिक्त रस के कारण जो होता है ना ये कफ का शमन करता है। मतलब इसका रस तिक्त होता है जिसकी वजह से ये कफ का शमन करता है। इस प्रकार ये त्रिदोष हर विशेषता वात पित्त शमन करता है। मतलब दिया है कि इस तरह से जो मैंने बताया कि स्निग्ध पिच्छल और मधुर विपाक के कारण ये वात का शमन करता है, शीतवीर के कारण ये पित्त का शमन करता है और तिक्त रस के कारण ये कफ का शमन करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये त्रिदोष हर होता है, लेकिन मेनली जो होता है ना ये वात और पित्त का शमन करता है। कोष्ठग्न और केशवर्धन में भी ये सहायक होता है, ठीक है। दीपन, पाचन एवं अनुलोमन तथा रक्त स्तंभन, रक्तगत वात, रक्त भार को कम करता है। मतलब जो शंखपुष्पी होता है ना वो दीपन पाचन में भी सहायता करता है, अनुलोमन भी करता है, ठीक है। रक्त स्तंभन में भी सहायता करता है, रक्तगत वात में भी सहायता करता है, ठीक है। रक्त भार को कम करने में भी ये सहायता करता है। अब इसके प्रयोग की बात करते हैं कि हम लोग शंखपुष्पी का प्रयोग कब कब कर सकते हैं, ठीक है। वातज पित्तज विकार में हम लोग शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उन्माद में, अपस्मार में, अनिद्रा में, भ्रम में प्रयोग कर सकते हैं। भ्रम में भी हम लोग शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। चर्म रोगों में लेप के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। गुल्म में, अर्श में, अनाह में, अग्निमान में, रक्त वमन में और मूत्रकृशि में भी जो होता है ना हम लोग शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इन सभी विकारों में जो होता है ना हम लोग शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रयोज्य अंग की बात करें तो हम लोग जो होता है ना शंखपुष्पी का पंचांग प्रयोग करते हैं। अगर मात्रा की बात करें तो इसका जो कल्क होता है ना वो 10 से 20 ग्राम प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग शंखपुष्पी के विशिष्ट योगों की बात करें तो शंखपुष्पीन जो होता है ना इसका विशिष्ट योग है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।